आफ्टरनून बच्चों, गुड आफ्टरनून। आप सभी का पूर्णिया लाइव क्लासेज में स्वागत है। आज हम लोग वर्ग नवम का गणित विषय के ठोस ज्यामिति खंड का हीरोन्स फार्मूला अध्याय का हम लोग अध्ययन करेंगे। पहले हम बता देना चाहेंगे कि वर्ग नवम में ये ठोस ज्यामिति का हीरोन्स फार्मूला ये प्रथम बार बच्चे को देखने को मिलता है। अतः स्वाभाविक सी बात है कि इसे हम लोग एक सिस्टमेटिक तरीके से ही देखेंगे तो ज़्यादा इसका लाभ उठा पाएंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, क्लास 9th मैथमेटिक्स सॉलिड ज्योमेट्री ठोस ज्यामिति, जिसमें कि इस ठोस ज्यामिति के अंतर्गत आने वाले जितने भी खंड हैं उसे हमने एक सिस्टमेटिक तरीके से सजाने का प्रयास किया, जिसमें कि पहला ठोस ज्यामिति में हीरोन्स का फार्मूला आ जाता है। आप देख पा रहे होंगे हीरोन्स का फार्मूला, जिसमें आप त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस हीरोन्स फार्मूला के अंतर्गत आने वाले जो शीर्षक हैं वो त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन्स सूत्र के द्वारा। नंबर दूसरा होगा चतुर्भुज के क्षेत्रफल में हीरोन्स सूत्र का प्रयोग, यानी चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा वो आमतौर पे चतुर्भुज के अंतर्गत आने वाले आयत भी हैं, वर्ग भी है। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणे भुजा। किंतु इस चतुर्भुज के क्षेत्रफल को चतुर्भुज के सूत्र से नहीं, क्षेत्रफल सूत्र से नहीं, उसे हम हीरोन्स सूत्र का प्रयोग करके कैसे निकालेंगे वो चीज़ हम लोग अपने हीरोन्स के टॉपिक में जानेंगे। इसके जस्ट बाद इस ठोस ज्यामिति में घन एवं घनाभ, क्यूब एंड क्यूबॉइड, घन एवं घनाभ आएगा। इसके जस्ट बाद फिर लंबवृत्तीय बेलन भी होगा, जैसा कि आप चित्र में भी देख पा रहे हैं इधर कि ये हीरोन्स फार्मूला हुआ, जिसे हम लोग आगे चल करके ब्रीफ में समझेंगे। नंबर दूसरा क्यूब और क्यूबॉइड, घन और घनाभ का भी आगे ब्रीफ में जानेंगे। और ये हो गया लंबवृत्तीय बेलन यानी सिलेंडर। जस्ट इसके आगे जब हम चलते हैं तो इसमें आती है शंकु की बारी, लंबवृत्तीय शंकु। लंबवृत्तीय शंकु में जैसा कि आपको पता है इसमें भी 3 टॉपिक्स पढ़ने होते हैं आपको। एक तो इंट्रोडक्शन हो जाता है, और दूसरा आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल, और तीसरा होगा आपका आयतन। जस्ट उसके बाद आएगा गोला। जस्ट इसके इमेज से आप देख पा रहे हैं, गोला में भी जस्ट वही 3 टॉपिक होंगी, इंट्रोडक्शन ऑफ स्फीयर, गोला का परिचय, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल और गोला का आयतन। इस तरीके से वर्ग 9th की जो ठोस ज्यामिति सॉलिड ज्योमेट्री होती है उसमें हीरोन्स फार्मूला से स्टार्ट होकर के गोला पे समाप्त होती है। लेकिन आज हम लोग केवल और केवल हीरोन्स सूत्र का ही अध्ययन करेंगे। इस हीरोन्स सूत्र में दरअसल अगली जो हमारी स्लाइड है देख पा रहे हैं, हीरोन्स सूत्र में हीरोन का इमेज देख पा रहे हैं। हीरोन का सूत्र की प्रतिपादन महान गणितज्ञ जो मिस्र देश के अलेक्जेंड्रिया स्थान से संबंधित थे, हीरोन जी थे, जिनका ये संबंधित प्रकरण 10 ईस्वी पूर्व से 75 ईस्वी पूर्व के मध्य की बात है। जिस हीरोन के द्वारा तमाम ऐसे खोज गणित और भौतिक विज्ञान में किए गए हैं, जिसमें से कि क्षेत्रमिति के संदर्भ में हीरोन के द्वारा 3 पुस्तकों का रचना की गई, जिसमें से कि प्रथम पुस्तक में त्रिभुज, चतुर्भुज यानी बहुभुज, क्यूब क्यूबॉइड यानी घन घनाभ, लंबवृत्तीय बेलन यानी ये जितने बहुभुज से जुड़ी हुई संबंधित आकृतियां हैं, इन सभी का अध्ययन इनके द्वारा क्षेत्रमिति की रचित जो 3 पुस्तक है उसमें से प्रथम पुस्तक में प्राप्त होता है। बताना चाहेंगे कि हीरोन इतने महान गणित और भौतिक दोनों में महान बड़ी बड़ी खोजें किए, जिससे कि विश्व कोण से संबंधित लेखक इंसाइक्लोपीडिक भी कहा गया, इनको नाम दिया गया था। दरअसल इसके पीछे की राज हम बताना चाहेंगे
कि गणित की जो बेसिक है यानी हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स, जो हमारी बिहार बोर्ड की जो बुक है उसमें प्रत्येक चैप्टर के साथ हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स का कुछ अंश अवश्य दिया जाता है, जिसे शायद हम सभी लोग स्किप कर देते हैं, जिसे स्किप नहीं बल्कि उसको हमें अध्ययन करना चाहिए। इसलिए हमने इसको, इस स्लाइड को जोड़ने की कोशिश की। अब इसके आगे जैसे ही हम बढ़ेंगे तो दरअसल हम बताना चाहेंगे कि अब अपने मूल टॉपिक पर आ गए, हीरोन्स के फार्मूला। स्पेशली मैं बताना चाहूंगा कि हीरो का सूत्र त्रिभुज के क्षेत्रफल एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए ही है। अब जैसे ही एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात आती है, वो एरिया ऑफ ट्रायंगल, जैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल की बात हम करते हैं, जैसे ये आ गया आपका ट्रायंगल, आप देख पा रहे होंगे इस ट्रायंगल को हमने 3 पार्टीशन करके दिखाने का प्रयास किया है, जिसमें कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जैसे ही हम नाम लेते हैं, तमाम बैठे बच्चों के दिमाग में ये बातें आ जाती है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी 1/2 लंब गुणे आधार। इसको बच्चे कहावत में याद भी रखते हैं, लंबा आधार गुणा कर जोई, आधा कर क्षेत्रफल होई। यानी कि लंब और आधार का गुणनफल का आधा करने के उपरांत जो प्राप्त होता है वही उस त्रिभुज का, अमुक त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। लेकिन चर्चा करने के दरमियान इस बात को मैं जरूर विदित कराऊंगा कि यहां जो आधार गुणे ऊंचाई की जहां तक बात है, यहां पर एक शब्द है संगत ऊंचाई, जिसको इंग्लिश में बच्चे बोलते हैं कोरेस्पॉन्डिंग हाइट। कोरेस्पॉन्डिंग हाइट का मतलब, इसी कोरेस्पॉन्डिंग हाइट को हम विशेष तौर पर इन 3 त्रिभुजों के चित्रों में दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें आप देख पा रहे हैं यहां ए, बी और ये हो गया सी। ये त्रिभुज ए बी सी में अगर बी शीर्ष से शीर्षलंब हम अगर ड्रॉ करते हैं, जो शीर्षलंब बीडी के नाम से चित्र में प्रदर्शित हो रहा है, अगर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल की अगर मैं बात करूं तो इस वक्त एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 गुणे लंब क्या, तो सर बीडी, गुणे आधार यानी ये बीडी जिस आधार के साथ कनेक्ट है, कोरेस्पॉन्ड है, उसी आधार को हम नाम लेते हैं, यानी ये क्या हो गया, एसी। काश ऐसा भी हो सकता कि बीडी अगर लंब ले लेते, आधार अगर ए बी कर लें, तो फिर वो उस बच्चे का कैलकुलेशन गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर लिखा गया था 1/2 आधार गुणे संगत ऊंचाई, 1/2 आधार गुणे संगत ऊंचाई। यानी संगत को हम हाईलाइट कर रहे हैं बार बार, ताकि इस बात को मिस ना करें, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब बच्चे हमारे सूत्र का उच्चारण करते हैं तो वहां आधार गुणे ऊंचाई कहते हैं, संगत छूट जाता है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। अब यही चीज अगर हम दूसरे चित्र में दिखाएं, जहां पर कि ये त्रिभुज ए बी और ये हो गया आपका सी, जिसमें कि आपका शीर्षलंब एडी जो कि आधार बीसी पर है, इस स्थिति में अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल मैं पूछूं चित्र संख्या 2 से, तो हाफ आधार बीसी गुणे लंब एडी। ये लंब एडी को देखना होगा कि किस आधार से संबंधित है, तो सर बीसी से है, इसका मतलब कि तब ये बीसी मिल गया। इसी प्रकार अगर हम इसी चीज की पुनरावृत्ति अगर तीसरे चित्र में जाकर के करूं, तो ये त्रिभुज ए बी और ये हो गया सी, जिसमें कि सी से शीर्षलंब सीडी ड्रॉ किया गया है। उसमें आप देख पा रहे हैं कि आधार उसका क्या हो गया, ए बी, और शीर्षलंब तो सर सीडी। अब एक प्रश्न बच्चे के दिमाग में आ रहा होगी कि क्या इन तीनों सूत्रों से अलग अलग त्रिभुज के क्षेत्रफल निकलेंगे? नहीं, हमने एक ही त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला, लेकिन उसमें संगत जो ऊंचाई थी वो डिफरेंट हो गई। यहां शीर्ष बी से था, यहां शीर्ष ए से था और यहां शीर्ष सी से था। तो क्षेत्रफल तीनों स्थितियों में समान होगा, लेकिन शीर्षलंब आपका डिफरेंट है। और जैसे ही शीर्षलंब चेंज होगा, शीर्षलंब के साथ
वो लंब जिस आधार से संबंधित है उस आधार का हम उसके साथ सूत्र में रखेंगे। चूंकि मैं बार बार इसको हाईलाइट इसलिए किया क्योंकि यहां पर संगत ऊंचाई की बात है। इसी आधार पर कई वो क्वेश्चन भी क्रिएट कर देता है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल दे देता है और उसमें कह देता है कि त्रिभुज के सबसे जो ऊंची शीर्षलंब है उससे संबंधित आधार का वैल्यू बताइए, माप बताइए। इस तरीके से कई क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। अब प्रश्न बनता है, आगे की तरफ चलते हैं। ये जो सर त्रिभुज का क्षेत्रफल पर जो आपने चर्चा की तो समझ में आ गया कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 लंब गुणे आधार होता है। यही एक बेसिक फार्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का, त्रिभुज के क्षेत्रफल का बेसिक फार्मूला। बेसिक कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि ऐसा नहीं कि जो त्रिभुज की बात हमने की इसमें त्रिभुज आप देखे होंगे समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। भुजा के आधार पर अगर मैं बताऊं तो 3 त्रिभुज के प्रकार होते हैं। ये तीनों त्रिभुज के लिए लागू होता है, लेकिन उसके साथ ये शर्त होगी कि उसका आधार और उस आधार से जुड़ा हुआ एक ऊंचाई यानी जिसको शीर्षलंब कहते हैं उसकी वैल्यू पता होनी चाहिए। अब रहा सवाल कि समबाहु त्रिभुज। कितने बच्चे बोलेंगे कि सर हमको तो ध्यान आ रहा है भुजा स्क्वायर गुणे कर्ण में 3/4 भी होता है सर सूत्र। बिल्कुल सही बोले आप, वो होता है, लेकिन वो भुजा स्क्वायर गुणे कर्ण में 3/4 वो समबाहु त्रिभुज का होता है। किसका होता है? समबाहु त्रिभुज का होता है। अब ये रहा सवाल कि सर समबाहु त्रिभुज का भुजा स्क्वायर गुणे कर्ण में 3/4 कैसे निकला? तो मैं बताना चाहूंगा कि भुजा स्क्वायर कर्ण में 3/4 सपोज दैट, आइए हम इसको स्पष्ट करते हैं। अगर हम एक समबाहु त्रिभुज ले लेते हैं, इस समबाहु त्रिभुज में एक शीर्षलंब, सभी भुजा का माप मैंने ए बना लिया। ये मान लिया कि सभी समबाहु त्रिभुज की भुजाएं किस मेजर में हैं? ए में हैं। और शीर्ष ए से मैंने जो लंब ड्रा किया जिसका नाम एडी है वो नहीं पता कि कितनी है, उसकी माप कितनी है नहीं पता। तो बच्चा जानता है पाइथागोरस का थ्योरम, उसको ध्यान होगा कि सर पाइथागोरस यानी बाई पीजीटी चाहे वो बच्चा इस हाइट का मेजर पता कर सकता है। समकोण त्रिभुज पीजीटी, समकोण त्रिभुज एबीडी में कर्ण का वर्ग, ये एबी कर्ण हो जाती है। एबी का स्क्वायर इज इक्वल टू एडी का स्क्वायर प्लस बीडी का स्क्वायर। एबी मतलब स्मॉल ए का स्क्वायर, एडी का मतलब कितना? तो सर एडी ही तो पता करना है सर। और बीडी स्क्वायर, तो सर बीडी स्क्वायर के लिए पूरा ए है तो ये a/2 हो जाएगा, यानी स्मॉल a/2 का होल स्क्वायर। देन h का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर माइनस a²/4 हो जाएगा। देन आफ्टर 4 में a स्क्वायर की मल्टीप्लाई करके स्क्वायर को अगर घटा दूं तो मेरे को रिजल्ट में मिलेगा 3a²/4, बट ये h इज इक्वल टू √ओवर हो जाएगा, जिसकी वैल्यू क्या मिल गई? तो a² बाहर होकर a हो गया, 3 रूट में ही बंद रहा, और 4 भी रूट से बाहर होकर क्या बन गया? 2, यानी a√3/2 ये रहा आपका हाइट h का मेजर। अब सर हमें क्या पता करना था? तो इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब बच्चा लिखता है क्या कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इज इक्वल टू, जैसा कि वो बेसिक फार्मूला एक याद कर रखा है, हाफ बेस इंटू हाइट, यानी कि 1/2 लंब गुणे आधार। तो 1/2 लंब इट मीन्स क्या? एडी। आधार, तो उस लंब से संबंधित आधार कौन होगा? संबंधित BC, यानी एडी गुणे BC, एडी गुणे BC। बट आपने अभी अभी देखा कि एडी की वैल्यू आपने निकाल रखी है क्या? a√3/2। एंड BC की वैल्यू कितना था? तो सर BC तो ऑलरेडी स्मॉल a है। अब यहां से हम अगर इसको हम मल्टीप्लाई कर दें यानी गुणा कर दें तो a में a की मल्टीप्लाई a² और √3 अब बाई 2 दूनी की 4, कितना रिजल्ट आया सर? a²√3/4 क्या बराबर? तो ट्रायंगल एरिया बराबर a²√3/4। a क्या था? तो सर भुजा था। क्या था? भुजा। इट मीन्स आप चाहें तो इसे अपने दूसरे शब्द में भुजा का स्क्वायर कर्ण में 3
बटा 4 लिख सकते हैं। इट मीन्स जो आपने अभी सूत्र की चर्चा कर रहे थे सर, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर करनी में 3/4, वो कहीं से अलग से आया नहीं, उसको फॉर्मुलेट करके बच्चा हाफ आधार गुणे संगत ऊंचाई से ही प्राप्त किया है। मैंने इस चीज को दिखाना इसलिए आवश्यक समझा और दिखाया क्योंकि वो बच्चा समझ सके कि ये बेसिक फॉर्मूला है ये, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी से निकला है। अब आइए जस्ट नीचे आ जाइए, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/4 स्मॉल ए स्क्वायर इन द रूट ओवर 4b स्क्वायर माइनस स्मॉल ए स्क्वायर। ये स्मॉल ए स्मॉल बी क्या है सर? मैं बताना चाहूंगा कि अगर एक समद्विबाहु त्रिभुज है तो जैसा कि बच्चा को मालूम है कि समद्विबाहु, सम माने बराबर, द्वि माने दो, बाहु माने भुजा। जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं, जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं और एक भुजा डिफरेंट होती है, तो इन बराबर भुजाओं में से एक को क्या माना गया? स्मॉल ए, और आधार को क्या माना गया? स्मॉल बी माना गया है। इसका मतलब कि अगर ये दोनों इक्वल साइड हैं तो ये स्मॉल ए हो गई और ये हो गया का आपका स्मॉल बी। इस केस में समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/4 ए स्क्वायर रूट ओवर 4b स्क्वायर माइनस स्मॉल ए स्क्वायर है। ये कहां से लाया गया होगा? तो मैं बताना चाहूंगा कि ये भी इसी बेसिक फॉर्मूले से लाया गया है। इसीलिए हर बच्चों की जुबान पर अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल की बात करूं तो और कोई सूत्र जाने ना जाने, लेकिन ये सूत्र जरूर बच्चा बोल पड़ता है, 1/2 लंब गुणे आधार, लंब आधार गुणा कर जोई, आधा कर क्षेत्रफल होई। इसका मतलब कि अब जाकर के वो बच्चा आज एक छोटी सी एक मेरी प्रयास से वो बच्चा समझ पा रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 लंब गुणे आधार, ये बेसिक है जिससे हम फॉर्मुलेट करके कई अन्य फॉर्मूले भी हम बना सकते हैं, बशर्ते कि जिस भी डायग्राम का हम एरिया फॉर्मूला ज्ञात करने जा रहे हैं उस डायग्राम के बारे में उसका जो विशिष्ट गुण है वो पता होनी चाहिए। समबाहु त्रिभुज प्रत्येक भुजा बराबर होती है, प्रत्येक कोण उसके 60 डिग्री के होते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजा बराबर, एक भुजा असमान होती है, उसके किसी शीर्ष से अगर सम्मुख भुजा पर लंब ड्रा करते हैं तो उसके सम्मुख भुजा को दो इक्वल भाग में बांटती है। ये सारी उसके विशिष्ट जो गुण है वो उस अमुक चित्र का पता होना चाहिए। इस तरीके से चूंकि हमने अभी जो त्रिभुज का क्षेत्रफल का चर्चा किया, ये मेरा एक बेसिक ग्राउंड था जिस पर हम हीरोन्स फार्मूला का अध्ययन करने जा रहे हैं, क्योंकि पहले ही हमने बताया कि हीरोन्स फार्मूला का चर्चा सिर्फ और सिर्फ ट्रायंगल एरिया पर होनी है। इसलिए मैंने त्रिभुज का क्षेत्रफल पर बात किया, और वो त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग 8 से आए हमारे बच्चे वर्ग 9 में सिर्फ एक सूत्र जानते हैं, 1/2 लंब गुणे आधार। लेकिन 1/2 लंब गुणे आधार बेसिक कह करके उसको फॉर्मुलेट करके उसके दो सूत्र और भी हम लोगों ने जानने का प्रयास किया, समबाहु समद्विबाहु। अब इसी के क्रम में एक अगला हमारी टॉपिक होगी हीरोन्स फार्मूला का, जो कि मेन हमारी यही टॉपिक है, हीरोन्स फार्मूला। अब हम आते हैं हीरोन्स फार्मूला पर। हीरोन्स फार्मूला, हीरो का सूत्र जिसको आप बोलते हैं, जस्ट इसके पिछले स्लाइड में हमने जो बात करी वो ट्रायंगल एरिया के टाइप ऑफ ट्रायंगल में पहला ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज, आइसोस्केलेन, समद्विबाहु त्रिभुज, और अब बारी आती है विषम बाहु त्रिभुज, स्केलेन ट्रायंगल का। इस विषम बाहु त्रिभुज की विशिष्ट गुण है कि एक ऐसा त्रिभुज की कल्पना की गई है जिसमें कि कोई भी भुजा आपस में समान नहीं होती है, कोई भी भुजा समान नहीं होती है। इसका मतलब सभी भुजाएं डिफरेंट होती हैं, भिन्न भिन्न होती हैं। अगर एक त्रिभुज हमने लिया, एक का मेजर 3 सेंटीमीटर, एक का मेजर 4 सेंटीमीटर, एक का मेजर 5 सेंटीमीटर, तो फिर यह त्रिभुज विषम बाहु त्रिभुज कहलाता है, विषम बाहु त्रिभुज। अब हीरो का सूत्र, जैसा कि आप पहले से विदित हैं इस बात से कि यह विषम बाहु त्रिभुज जो आप देख पा रहे हैं चित्र में, यह विषम बाहु त्रिभुज
कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी से डिनोट किया गया है इस चित्र में। मैं इस बात से आपको पूर्ण रूप से विदित कराना चाहूंगा कि इसके किसी भी त्रिभुज के या किसी भी चतुर्भुज का जो शीर्षक नाम होता है, शीर्ष नेम, वो हम ब्लॉक लेटर से लेते हैं। ए, बी और यहां आ गया सी। ये ब्लॉक लेटर है, कैपिटल लेटर। और इस कैपिटल ए शीर्ष के सम्मुख जो भुजा होती है, वर्टिकल साइड, अपोजिट साइड, वो साइड के जो माप होती है, मेजर, यानी इस भुजा का माप, उसको हम स्मॉल ए लेटर स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। जस्ट लाइक सेम कैपिटल सी के सामने की जो भुजा है ए बी, इसका मेजर क्या होगा सर? इसका मेजर आपका स्मॉल सी है। ये स्मॉल सी इसका मेजर हो गया। और कैपिटल बी जो कोण बी है, उसके सम्मुख जो भुजा है, उसका नाम एसी है। ये एसी देख पा रहे हैं। इस एसी की जो मेजर है, मेजर माप, वो कितना यूनिट है? तो स्मॉल बी है। इस तरीके से इस त्रिभुज जो विषम बाहु त्रिभुज है, विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज, इस विषम बाहु त्रिभुज के तीनों कोण कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, और उनके सम्मुख जो भुजा है उसकी माप स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी प्राप्त हो चुका। अब हमारी बात चूंकि हीरो की सूत्र की है, तो हीरो की सूत्र इस विषम बाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए उपयुक्त आता है। अब इसमें त्रिभुज का सबसे पहली मैं बात बताऊं कि हीरोन्स फार्मूला में कैपिटल एस प्रयोग किया जाता है। ये एस का क्या मतलब होता है सर? तो मैं बता दूं, इस एस का मतलब अर्ध परिमाप होता है। अर्ध परिमाप, सेमी पेरीमीटर, यानी किसी त्रिभुज के अर्ध परिमाप को हीरोन का सूत्र, विशेषकर यदि हीरो का सूत्र मैं उपयोग कर रहा हूं, तो उसमें जहां भी एस दिखाई देगा उसका मतलब अर्ध परिमाप होता है। यह हमको सेंस करना पड़ेगा। अर्ध परिमाप। अब रहा सवाल कि अर्ध परिमाप, तो अर्ध परिमाप के पहले मैं बताना चाहूंगा परिमाप। परि, बाहरी माप। किसी भी त्रिभुज की बाहरी जो माप होगी, तो किसी भी त्रिभुज की जो बाहरी माप होगी, वो सभी भुजा का योग होगा। प्रथम भुजा प्लस द्वितीय भुजा प्लस तृतीय भुजा, जैसे तीनों भुजा को हमने ऐड किया, वही योगफल त्रिभुज का परिमाप बोला जाता है। और उसका यदि योगफल का बटा 2 कर दें, तो फिर वो त्रिभुज का अर्ध परिमाप स्मॉल एस हो जाएगा। वही चीज यहां लिखा गया है कि त्रिभुज के अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप अर्ध परिमाप ये जो हमने स्मॉल एस लिखा था अर्ध परिमाप, वो स्मॉल ए प्लस स्मॉल बी प्लस स्मॉल सी बाई 2 हो गया, बाई 2। ये तीनों भुजा का योगफल अब बटा 2, जो रिजल्ट आएगा वो स्मॉल एस कहलाता है। अब हम आगे आते हैं, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो हीरोन्स की फार्मूला की बात कर रहा हूं। होल रूट ओवर एस यानी अर्ध परिमाप, स्टार्ट ब्रैकेट एस माइनस ए यानी अर्ध परिमाप माइनस एक भुजा, स्टार्ट सेकेंड ब्रैकेट अर्ध परिमाप माइनस दूसरी भुजा की माप, क्लोज ब्रैकेट, स्टार्ट थर्ड ब्रैकेट स्मॉल एस यानी अर्ध परिमाप माइनस कैपिटल सी यानी कि तृतीय भुजा की माप, क्लोज द ब्रैकेट। यहां से जो आउट ऑफ रिजल्ट होता है उस रिजल्ट को हम इस रूट के अंदर कैलकुलेट करते हैं, यानी रूट स्क्वायर वैल्यू निकालते हैं। देन आफ्टर जो रिजल्ट होता है सर, वो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, जो हमारे हीरोन्स फार्मूला के द्वारा प्राप्त होता है। स्पेशली ये हीरोन्स का फार्मूला किस पे लगा? विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज के लिए। और जस्ट इसके पीछे हमने समबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज की चर्चा करी थी। इस तरीके से मेनली जो मुख्य रूप से हीरोन का फॉर्मूला था, स्पेशली हीरोन का फॉर्मूला, वो ओनली ट्रायंगल एरिया के ऊपर चर्चा था।
जिस हिरोन के ट्रायंगल एरिया के फॉर्मूले के अतिरिक्त हमने बेसिक एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला और उसके साथ ही साथ समबाहु और समद्विबाहु का भी चर्चा करी। ये हिरोन्स फार्मूले के इतने ही कॉन्सेप्ट हुआ। अब इस कॉन्सेप्ट में हमारे क्वेश्चन किस तरीके से पुट अप करे जा रहे हैं हमारे टेक्स्ट बुक के अंदर, वो हम क्वेश्चन में चल करके देखेंगे। क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि ये अगर सूत्र हमें याद हो गया तो इससे संबंधित क्वेश्चन का हम जवाब दे ही पाएंगे। क्योंकि कभी भी क्वेश्चन ये नहीं कह करके आता है कि ये ई भुजा है, ई भुजा है, ई भुजा है, सबको लो और इसका क्षेत्रफल निकाल दो, ऐसा कतई नहीं कहता। वो क्वेश्चन भी इस सूत्र के कॉन्सेप्ट से दूर रहता है, उसको भी पूल करके बच्चा अपने कॉन्सेप्ट पे लाता है और कॉन्सेप्ट पे आने के बाद उस कॉन्सेप्ट से उसको जब हल करके आगे बढ़ाता है तो रिजल्ट तक पहुंचाना बच्चे का ही काम होता है। तो फिर आइए हम आगे चलते हैं और एक क्वेश्चन उठाते हैं आपकी टेक्स्ट बुक से और उठा करके देखेंगे कि इसके सूत्र का हम लोग इंप्लीमेंटेशन कैसे करते हैं। देखिए आपकी बुक आ चुकी है, यही आपकी बिहार बोर्ड की बुक है जिसमें प्रश्नावली 10.1 करके है। इसको थोड़ा सा हमने बड़ा कर दिया ताकि आप देख सकेंगे। पहले हम पहले क्वेश्चन का उच्चारण करें। एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा है और यह भुजा स्मॉल ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। हिरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। एक सदैव हमेशा हमारे बच्चे, उन बच्चों की इस बात से विदित कराना चाहूंगा कि कभी भी कोई क्लास आपके टेक्स्ट बुक को पूरा करने के लिए नहीं चलाई जाती है। कभी भी कोई क्लास आपके टेक्स्ट बुक को कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, उस कॉन्सेप्ट पर दिए गए प्रश्नों को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, इनके तरीके, इन सब के लिए चलाई जाती है। यानी उस बुक को पूरा करना एक हमारे विद्यार्थी का काम होता है, स्टूडेंट का काम होता है। उसमें जहां तहां जैसे जैसे हेल्प की आवश्यकता होती है वो एक शिक्षक का काम होता है, जो मैं कर पा रहा हूं। तो इस यातायात संकेत बोर्ड पर जो आधारित प्रश्न है जिसमें हिरोन का सूत्र का प्रयोग करने का निर्देश प्राप्त है और उस संकेत बोर्ड की परिमाप 180 सेंटीमीटर एक आंकिक वैल्यू दी गई है, कैसे हम निकालेंगे इस पर हम चर्चा करते हैं। इस क्वेश्चन को हमने हटा दिया। ये एक हमने संकेत बोर्ड बनाया है। इस संकेत बोर्ड का शेप आपको दिखाई दे रहा होगा, त्रिभुज आकार में है और इसकी प्रत्येक भुजा स्मॉल ए कही गई है, जैसा कि प्रश्न में आपने देखा है। अब कह रहा है कि इसका परिमाप भी दिया गया है सर। परिमाप भी दिया गया है। परिमाप दिया गया है 180 सेंटीमीटर और आपसे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, वो भी हिरोन का सूत्र का प्रयोग करके। स्वाभाविक है कि हिरोन का फॉर्मूला ट्रायंगल एरिया का आप पीछे ही चर्चा कर चुके हैं। एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी है। जस्ट इसके बाद ही वो बच्चा जानता है कि दैट एस इक्वल टू स्मॉल ए प्लस स्मॉल बी प्लस स्मॉल सी बाई 2 होता है। इट मीन्स परिमाप, त्रिभुज का परिमाप बाई 2, त्रिभुज का परिमाप बाई 2। त्रिभुज का जैसा कि आपको मालूम है कि परिमाप 180 सेंटीमीटर दिया गया है, तो 180/2 जैसे ही बच्चा करता है तो उसको कितना प्राप्त होता है, 90 सेंटीमीटर। 90 सेंटीमीटर यानी इसका मतलब कि उसे एस प्राप्त हो चुका।
जैसे ही एस प्राप्त होता है, इसके उपरांत वो हीरोन के फार्मूला का प्रयोग करने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन स्वाभाविक तौर पर यहां परिमाप 180 सेंटीमीटर तो दे दिया गया है, लेकिन इसकी प्रत्येक भुजा स्मॉल ए कह करके एक समबाहु त्रिभुज बोध किया गया है। स्वाभाविक तौर पे बच्चा समझ चुका होगा कि इसकी प्रत्येक भुजा पता करने के लिए 180 जो परिमाप है वो बटा 3 करना होगा। क्यों? क्योंकि सर उसकी 3 भुजा हैं और समबाहु आयताकार संकेत बोर्ड है, सॉरी त्रिभुजाकार संकेत बोर्ड है। इसका मतलब कि दैट 60 सेंटीमीटर उसकी प्रत्येक भुजा हो गई। यानी वहां स्मॉल ए, इट मीन्स कहने का मतलब कि इसकी प्रत्येक भुजा स्मॉल ए इज इक्वल टू स्मॉल बी इज इक्वल टू स्मॉल सी इज इक्वल टू कितना मिला? 60 सेंटीमीटर। अब वो बच्चा इस सारे डेटा को अपने हीरोन्स के फॉर्मूले में पुटअप करने के लिए तैयार हो जाता है। यानी 60, 90, इन द ब्रैकेट 90 माइनस 60, अगेन 90 माइनस 60, अगेन 90 माइनस 60। आप समझ पा रहे होंगे कि दैट 90s, s माइनस a एंड s माइनस b एंड s माइनस c। चूंकि a, b और c का मान एक होना ये पहले से बोध कराया गया था कि ये त्रिभुज किस प्रकार का है, तो समबाहु त्रिभुज। अब आगे जब इसका कैलकुलेशन करने के लिए हम चलते हैं तो फिर ये 90 और 90 में से 60 घटेगा तो 30 मिलेगा और ये 30 3 बार क्रमशः आएगा। इस तरीके से फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब इसको देखिए, बच्चे कितने 9th के चूंकि बच्चे हैं हमारे, स्वाभाविक तौर पर इसकी कैलकुलेशन करने के लिए वो क्या करते हैं कि सीधा हुआ गुणा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। 90 गुणे 30 गुणे 30 गुणे 30 करके और अपने ही को उलझा लेते हैं। सिंपल सी बात है कि इसमें जीरो कितना आ रहा है? 1, 2 और यहां 3 और ये 1, 4। ये चारों जीरो को बच्चों क्या करता है, चाहे वो क्या करेगा कि उसको एक साथ कर लेता है, 1 2 3 4। और देखिए 3 कितनी बार है? 1 2 3। अब ये 9 का भी फैक्टर कर लेता है, 3 गुणे 3 और कितनी बार 3 है? तो 1 2 3, यानी कि 1 2 और एक 3 यहां लगा दिया। इसका मतलब कि 1 2 3 4 5, 5 बार 3 आया। अगर मैं पेयर कर दूं रूट स्क्वायर के लिए, यानी कि 2 3 निकल जाएगा बाहर और साथ ही साथ इस पे कितना जीरो का पेयर है? तो सर 2। इसका मतलब कि 1 पर 2 जीरो बाहर भी निकला। रूट के अंदर अगर बंद रहा तो कौन रहा? पेयर किसका नहीं मिला? तो सर 1 3 बचा रहा। ओके, इसका मतलब कि 3 3 जा 9, यानी कि 900√3 स्क्वायर सेंटीमीटर उस बच्चे का जवाब होगा जो कि इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का होगा। लेकिन साथ ही साथ हम बताना चाहेंगे कि चूंकि हम लोगों का टाइम अब समाप्त हो चुका है, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का हमने तो चूंकि उसका निर्देश प्राप्त था कि हीरोन के सूत्र का प्रयोग करें। वो बच्चा चाहता तो भुजा स्क्वायर करनी में 3/4 भी करके निकालता, साथ ही साथ चाहता तो वो 1/2 लंब गुणे आधार पर भी निकालता। हम देखिए पहले ही बताए कि किसी भी क्लास का ये उद्देश्य होता है कि एक क्वेश्चन को फॉर्मूले को फॉर्मुलेट करके कितनी तरीके से कर सकता है, उसकी क्या क्या विधियां होंगी, कैसे करेंगे, न कि उस प्रश्नावली को पूर्ण कराना। इसी बात के साथ हम अपना क्लास आज विश्राम देते हैं। फिर हम नेक्स्ट डे आपके इसके अगले वाले पार्ट को लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।